हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। खास करके जो रीट के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये टॉपिक जनरल साइंस का कह सकते हो या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में काम आता है ये टॉपिक। लेकिन खास करके जो रीट के स्टूडेंट हैं वो अब कमर कस ले, क्योंकि रीट की वैकेंसी उम्मीद है कि बहुत जल्द आएगी और आप पूरे तन्मयता के साथ उसकी तैयारी में लग जाएँ। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लाइन वेग, एस्केप वेलोसिटी क्या है, इसके बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल का न होने का कारण क्या है वो अपने यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ पहले देखते हैं कि प्लाइन वेग है क्या। प्लाइन वेग जैसे नाम से स्पष्ट है कि प्लाइन कर जाना, एस्केप कर जाना, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं इसको VE से डिनोट किया जाता है। एस्केप वेलोसिटी या प्लाइन वेग है क्या। सपोज ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसको मैं अगर ऊपर की तरफ फेंक दूं, आसमान की तरफ फेंक दूं, तो ये कभी भी वापस पृथ्वी पे ना आए, यानी इस ग्रह पर अपने बैठे हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर वापस ना आए। तो इसका जो न्यूनतम वेग होगा, जिस वेग से वो फेंका जाता है, वो उसका कहलाएगा प्लाइन वेग। यानी किस वेग से फेंके ऊपर की तरफ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ये क्रॉस कर जाए या गुरुत्वीय क्षेत्र को ये क्रॉस कर जाए, उस वेग को ही कहते हैं प्लाइन वेग। डेफिनेशन भी यही है कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वह उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और उस ग्रह पर कभी भी वापस ना लौटे, इसे कहते हैं अपने प्लाइन वेग। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि सपोज ये एक छोटा सा मार्कर है, इसके लिए प्लाइन वेग ऊपर की तरफ फेंके, इसके लिए प्लाइन वेग। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे मैं बात करूँ एलिफेंट की, हाथी को ऊपर की तरफ फेंको आप और इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंको, तो प्लाइन वेग किसके लिए ज़्यादा होगा, इस मार्कर के लिए या हाथी के लिए। क्या होना चाहिए आप सोचिए। आज का आंसर मैं भी आपको दूंगा कि हाथी के लिए प्लाइन वेग ज़्यादा होगा या इस मार्कर के लिए प्लाइन वेग ज़्यादा होगा। पहले इसको अपने थोड़ा सा और समझते हैं। प्लाइन वेग की डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी। इसका जो फॉर्मूला आता है प्लाइन वेग का, वो आता है √2rg। ठीक है, जनरल फॉर्मूला V = √2rg है। R यहाँ पर आती है त्रिज्या। जैसे बात करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या, तो वो होती है 6400 किलोमीटर। जिसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आती है 6400 × 10³ मीटर, या 6400 किलोमीटर कह सकते हो अगर किलोमीटर के टर्म में कहें तो। G गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केस में ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अपने कैलकुलेट कर रहे हैं पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग कितना होता है। VE = √2, ये वैल्यू पुट करनी है आपको और सोल्व करना है। इसको रफली 10 भी लिया जा सकता है और इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये आता है प्लाइन वेग पृथ्वी के लिए। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आते हैं, अगर मैं रीट एग्ज़ाम की बात करूं, ऑप्शन आते हैं तो उसमें 11.2 मीटर प्रति सेकेंड ये ऑप्शन भी होता है। और अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस ऑप्शन को देखते ही, ये 11.2 दिखते ही टूट के पड़ते हैं और उसको सही कर देते हैं। पहला ऑप्शन मान लो ये, तो ये सोचते हैं कि हमारा सही है, जबकि यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर क्या है, किलोमीटर है। तो ध्यान रखें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये है प्लाइन वेग पृथ्वी के केस में। यानी इस मार्कर को ऊपर फेंकें और हाथी की बात अभी करेंगे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड में वो वस्तु कितनी ऊंचाई तय करनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर। इतना अधिक वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड अगर किसी वस्तु का है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी, यानी कि पलायन कर जाएगी, परमानेंट पलायन कर जाएगी। अब एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें आप कि प्लाइन वेग है वो वस्तु के द्रव्यमान, अगर कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान है उस पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता। ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्लाइन वेग VE वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इट मीन्स छोटी सी वस्तु हो या बहुत बड़ी वस्तु है, उसका प्लाइन वेग कांस्टेंट रहेगा। अब बात कर रहे हैं हाथी की कर रहे थे अपने कि एलिफेंट हो या मार्कर हो। हालांकि एलिफेंट नो डाउट उसका वेट ज़्यादा है, उसका मास भी ज़्यादा है, द्रव्यमान भी ज़्यादा है उसका, तो फिर भी दोनों का प्लाइन वेग समान होगा। यानी मार्कर को भी आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकना पड़ेगा और हाथी को भी उसी वेग से फेंकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाथी बहुत भारी है तो उसका प्लाइन वेग अधिक होगा, नहीं, सभी वस्तुओं का प्लाइन वेग समान होता है और पृथ्वी के केस में ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पहली चीज़। दूसरी, जो मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि
चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा के केस की अगर बात करें, चंद्रमा पे मैं यहाँ नोट में लिखता हूँ, याद रखें इसको आप। अपने बात कर रहे हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा पर पलायन वेग की वैल्यू जो है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है चंद्रमा पर किसी वस्तु का पलायन वेग। इट मीन्स किसी वस्तु का वेग इतना या इससे ज़्यादा होगा तो वो निश्चित रूप से वहाँ से उसकी सतह से पलायन कर जाएगी, वहाँ नहीं रुकेगी। अब बात करते हैं चंद्रमा पर जो गैसें हैं, जितनी भी गैसें हैं उनका वर्ग माध्य मूल वेग, VRMS कहते हैं इसको, या यूँ कहो कि उनका वेग कह लो आमतौर पे, वैसे वर्ग माध्य मूल वेग है। जितनी भी चंद्रमा पे गैसें मौजूद होती है उनका वेग होता है 2.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का पलायन वेग है 2.3 या 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, और गैसों का वेग कितना है 2.5, यानी गैसों का वेग पलायन वेग से ज़्यादा है। और ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, जितनी भी गैसें वहाँ पर है वो चंद्रमा की सतह से पलायन कर जाएगी, वहाँ नहीं रुकेगी। तो ये ध्यान रखें, चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उन गैसों का वेग वहाँ पर पलायन वेग जो है उसकी वैल्यू से ज़्यादा है, जिससे वो वहाँ से चली जाती है या पलायन कर जाती है और वहाँ पर कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। अब इसी से मिलता जुलता एक और आता है अपने पास शब्द, एक डेफिनेशन, जैसे पलायन वेग अपनों ने पढ़ा, उसी तरह एक और आता है जिसको अपने कहते हैं कक्षीय वेग। पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध है इसको अपने देखते हैं। पलायन वेग और एक आता है अपने पास कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका सिंबल VE है और इसका सिंबल है VO। इनमें आपस में संबंध एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है, या अनुपात पूछ लेते हैं कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध है। तो कक्षीय वेग का मतलब समझो पहले तो होता क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर जो सैटेलाइट घूम रहा है, सपोज वो जिस वेग से घूम रहा है, जिस कक्षा में घूम रहा है, जिस वेग से घूम रहा है, उसको कक्षीय वेग कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला जैसे अपनों ने बताया था एस्केप वेलोसिटी का 2rg, ये था एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग का फॉर्मूला। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2rg। अब यहाँ देखिए इसका अपने रिलेशन निकालते हैं, दोनों का अनुपात क्या है वो देखते हैं। इसलिए इन दोनों का अनुपात आता है अपने पास √2rg अपॉन √rg। अब यहाँ देखो √2 एक्स्ट्रा फैक्टर है, इससे ये कैंसिल होगा √rg से √rg और बचेगा क्या √2। कैंसिल होने के बाद इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है √2 इंटू √2rg, तो ये बचेगा √2/1। या इसको क्या लिख सकते हैं VE इजिकल टू √2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है VE इजिकल टू √2 इंटू V0। √2 आप जानते हो 1.41 होता है। अब यहाँ पर ये रिलेशन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि VE और VO इन दोनों का अनुपात क्या है, तो √2:1। इसको ऐसे लिख सकते हैं VE/VO इजिकल टू √2:1। क्लियर। साथ ही साथ अगर पूछा जाता है कि एस्केप वेलोसिटी है, कक्षीय वेग इससे कितना गुना है, वो √2 गुना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी से √2 गुना है, यानी कक्षीय वेग जो है और ये पलायन वेग है कक्षीय वेग का √2 गुना है। क्लियर। अब देखो प्रतिशत में निकालें इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है 141%। अब यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का कक्षीय वेग को इतने गुना कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, पलायन वेग बन जाएगा। तो आप कह सकते हो किसी भी वस्तु का कक्षीय वेग √2 गुना कर दिया जाए तो वो वस्तु उस ग्रह से पलायन कर जाएगी। मान लो कोई सैटेलाइट है, उसका वेग आपने √2 गुना कर दिया तो वो क्या करेगा, पृथ्वी की सतह से या उसके आसपास से पलायन कर जाएगा, परमानेंट वहाँ से एस्केप कर जाएगा। प्रतिशत में बात करें तो किसी भी वस्तु का कक्षीय वेग 141% बढ़ा दिया जाए तो वो वस्तु उस सतह से पलायन कर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन दोनों में, कक्षीय वेग और पलायन वेग। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने बताया कि अब निकट भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप ये जो बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स के, मैं कई सारे और वीडियोस लाता रहूँगा। पहले भी जो वीडियो डाली है उनको आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।